हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं PYQs ऑफ रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन का थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स। अगर आपने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको जो बेल आइकन, जो आपको आई बटन दिख रहा है, इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। पुराने दो वीडियोज़ जो हैं आपको दिख जाएंगे आराम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस थर्ड वीडियो को। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ये है 7th क्वेश्चन, and the question is the moment of inertia of four bodies having the same mass capital M and radius 2r as follows। ठीक है, तो हमको चार बॉडीज दी हुई है और चारों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है I1, I2, I3, I4। कौन कौन सी बॉडीज है फ्रेंड्स? पहली बॉडी है मोमेंट ऑफ, कौन कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। थर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पैरामीटर, जो फैक्टर्स होने चाहिए, हमें चारों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर या एक्सिस जो भी दिया हुआ है, हमें उसका नॉलेज होना कंपलसरी है। हमें अगर इसका नॉलेज नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इज इफ 2 टाइम्स I2 प्लस I3 प्लस I4, 2 टाइम्स I2 प्लस I3 का ट्वाइस किया हुआ है, प्लस I4 इज इक्वल टू x टाइम्स I1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? ये इन दोनों को मिलाकर I1 x टाइम्स I1 होते हैं। अगर आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी तो ये क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच, जो चार बॉडीज दिए हुए हैं सब पे क्या होते हैं इंडिविजुअल। हम टेबल देखते हैं। इस टेबल में देखिए क्या दिख रहा है आपको? सॉलिड स्फीयर का ऑब्जेक्ट दिया, सॉलिड स्फीयर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr² फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये याद रखने वाली बातें हैं। दूसरा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये 1/2 mr² अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये याद रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट, सॉलिड सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। ठीक है, ये अबाउट इट्स डायमीटर बोल रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको एक्सिस बोला होता है तो 1/2 mr² होता है, जैसे कि ऊपर आपको लिखा हुआ है। सॉलिड डिस्क सिलेंडर क्या है फ्रेंड्स? एक डिस्क है, एक डिस्क दे दिया आपके पास, उस डिस्क को ही 3D शेप दे देंगे आप तो सिलेंडर बन जाता है ना। तो सिलेंडर अमाउंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस जो है वो डिस्क का भी सेम होता है और सिलेंडर का भी सेम होता है। बट हम अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, सॉलिड सर्कुलर डिस्क का अबाउट डायमीटर पूछा है तो अबाउट डायमीटर 1/4 mr² होता है। बट और सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एक्सिस पूछा है, अबाउट एक्सिस 1/2 mr² होता है। और हम इसको इजीली कैलकुलेट कर भी सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, मतलब अबाउट एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स डायमीटर्स, है ना। और आई एक्स और आई वाई दोनों सेम होते हैं, तो 2 टाइम्स आई एक्स और आई वाई कर लेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 1/2 mr²। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर, ये डिस्क। और नेक्स्ट हो गया आपको थिन सर्कुलर रिंग। थिन सर्कुलर रिंग का क्या होता है? mr² होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है और 2r, अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में तो 2r दिया हुआ है। ये देखिए 2r दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो सॉल्व कर कैसे करेंगे। एम आई ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 m इंटू 2r² दैट इज 8/5 mr² हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर हो गया 1/2 m इंटू 2r, तो 2 mr² हो गया। सिमिलरली सॉलिड सर्कुलर डिस्क mr² हो गया 1/4 m इंटू 2r का स्क्वायर दैट इज mr² हो गया। सिमिलरली एम आई ऑफ थिन सर्कुलर रिंग 1/2 इंटू 2r का होल स्क्वायर दैट इज 2 mr² हो गया। ये चारों का हमने अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जो होता है वो नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया चारों एम आई क्या होता है। अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं हम इक्वेशन में। क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन ये कहता है 2 टाइम्स I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू x टाइम्स I1। हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करके 2 mr² प्लस mr² प्लस 2 mr² इक्वल टू x इंटू 8/5 mr²। तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है फ्रेंड्स 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें आंसर मिल गया 5। सो 5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अगर दो सरफेस दिए हुए हैं तो इस सरफेस का एम आई क्या होगा, या कभी इस तरह इक्वेशन में रख कर आपको वैल्यूज पूछ लिया जाता है कि इसको बताइए इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, a thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 radian per second in a horizontal plane
about an axis vertical to its plane and passing through its center of the ring. If two objects each of mass m be attached gently to opposite ends of a diameter of ring, the ring will then rotate with angular velocity. मतलब आपको एक पहले एक रिंग है जो एक रिंग दिया हुआ है जो अपने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ओमेगा स्पीड से। उस समय वो लाइट है, उसमें कुछ नहीं देखा है। फिर थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं, दो मासेस को रिंग के एंड पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, दो मासेस हैं, दोनों एंड पर अटैच किए हुए हैं। अब अटैच करने के बाद उस रिंग का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ये आपको बताना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आपको इसमें अप्लाई करना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। ठीक है, मोमेंटा में पता है प्लूरल वर्ड है मोमेंटम का, तो हम जब दो एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं दोनों तरफ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटा कहते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ अटैच है, एक्चुअली इसमें लगा दिया हुआ है बट एक्चुअली अटैच है, ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा अपसाइड थ्रू सम थ्रेड या रिंग। ठीक है, तो अब बिफोर पुटिंग टू मासेस ऑन अदर एंड्स, आई वन हमें पता है उसमें कुछ भी नहीं है, तो रिंग का मोमेंट हमेशा होता है एम आर स्क्वायर, ये हमें पता ही है। आफ्टर पुटिंग टू मासेस ऑन अदर एंड्स, दोनों एंड पर एक एक मास एम अटैच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका इसका खुद का एम आर स्क्वायर तो होगा ही, प्लस इसका भी एम आर स्क्वायर और इसका भी एम आर स्क्वायर, टोटल तीन मासेस हैं रिंग के ऊपर मास रखे हुए, तीनों का एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई कीजिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा, तो क्या होगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। आई वन हमने देखा एम आर स्क्वायर, और आई टू है थ्री एम आर स्क्वायर, आई टू एम आर स्क्वायर प्लस थ्री एम आर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में ओमेगा वन की वैल्यू दी हुई है 2 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ये मतलब इनिशियल बिफोर मासेस रखने के पहले ये हमें दिया हुआ है 2 रेडियंस पर सेकेंड। मासेस रखने के बाद हमने क्वेश्चन में पूछा गया कि उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू क्या होगी। आइए देखते हैं वैल्यू रखने के बाद। वैल्यू रखने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, सब्सटीट्यूटिंग ओमेगा वन इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा टू की वैल्यू हमें मिलेगी 2m/m प्लस 2m, दैट इज hence the final angular velocity with which the ring will rotate after putting two masses will be omega is equal to 2m/m plus 2m। ये ऑप्शन सी से मैच करता है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन सी से मैच करता है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी 2m/m प्लस 2m। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब एक स्फेरिकल बॉल है जो जो सॉरी एक प्लेन स्फेरिकल बॉल है जो प्लेन फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रोटेट कर रहा है और मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें ध्यान देना होता है कि इसको आपको दो वेलोसिटीज लेना है, एक तो आगे मूव कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी तो होगी ही होगी, प्लस रोटेट भी कर रहा है बिना स्लाइडिंग के। स्लाइडिंग होता तो रोटेशन नहीं होता, रोटेशन हो रहा है मतलब स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। जब ऐसा केस होता है फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, हम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो लेते ही हैं, बट इंक्लूडिंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी इंक्लूड करते हैं। तो ये देखते हैं कैसे पुट किया इसको वैल्यू को। प्योर रोलिंग हो रहा है कंडीशन, प्योर रोलिंग कंडीशन में हमें पता है ओमेगा को वी बाई आर हम पुट करते हैं, ये बॉल रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है वी वेलोसिटी से लीनियरली, तो हम क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी हो जाएगा। ट्रांसलेशन एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई हमें पता है सॉलिड फॉर सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रेंथ आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा हमने यहाँ कंडीशन में लिखा हुआ है वी बाई आर, तो हम वी की वैल्यू पुट करते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलती है 7/10 एम वी स्क्वायर। अब देखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है फ्रेंड्स, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हाफ हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर स्क्वायर, इट इज़ 1/5 एम वी स्क्वायर। ये हम इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं इसको, यहाँ पर कभी जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू 1/5 एम आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं 1/5 एम वी स्क्वायर आ गया ना। हमको फाइनली रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, 1/5 एम वी स्क्वायर अपॉन 7/10 एम वी स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2/7। देयरफॉर हम 2/7 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फ्रेंड्स, 2/7 मैच कर रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। थैंक यू हम मिलते हैं अपने वीडियो में, थैंक यू।